बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की रातों में एक रात शब कदर कहलाती है, जो बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है और जिसमें इबादत करने को कुरान करीम की सूरह अल कदर में 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। 1000 महीनों के 83 साल और 4 माह होते हैं। गोया इस रात की इबादत पूरी जिंदगी की इबादत से ज्यादा बेहतर है और 1000 महीनों से कितना ज्यादा है ये सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मालूम होता है कि ये रात रमजान के आखिरी अशरा में होती है, लिहाजा इस आखिरी अशरा का एक भी लम्हा जाया न होने दिया जाए। 5 नमाजों को जमात से पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। दिन में रोजा, रात का बड़ा हिस्सा इबादत में गुजारना चाहिए। तरावी और तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह ताला का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताएंगे कि शब कदर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा में कौन सी रात होती है और इसके मुतालिक आपके सामने मुख्तलिफ फुकाहा के सहाबा के इरशादात भी रखेंगे, जिनसे शब कदर की रात ढूंढने में आपको आसानी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। बेशक हमने कुरान को शब कदर में उतारा है, यानी कुरान को लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इस रात में उतारा है। आपको कुछ मालूम भी है कि शब कदर कैसी बड़ी चीज है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है, कितनी खूबियां और किस कदर फजाइल इसमें है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीनों तक इबादत करने का जितना सवाब है उससे ज्यादा शब कदर की इबादत का है, और कितना ज्यादा है ये अल्लाह ताला ही को मालूम है। शब कदर के 2 मानी हैं और दोनों ही यहाँ मकसूद हैं। एक ये कि ये वो रात है जिसमें तकदीरों के फैसले किए जाते हैं, जैसा कि सूरह अद-दुखान आयत नंबर 4 में है। इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला किया जाता है। दूसरे मानी ये है कि ये बड़ी कदर मंजिलत और अजमत व शरफ रखने वाली रात है। मुफस्सिरीन की ये राय है कि ये रात रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमजानुल मुबारक में से किसी एक में है। गालिब गुमान है कि 27वीं शब है, और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक ये एक रमजानुल मुबारक में अगर 27वीं शब है तो अगले रमजानुल मुबारक में ये किसी और ताक रात में भी आ सकती है। इस रात की फजीलत को देखा जाए तो 1000 महीनों से अफजल है, यानी इस एक रात में जो शख्स इबादत करता है तो उसकी इबादत 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल तकरीबन 83 साल 4 माह बनते हैं। हजरत इब्न अब्दुल्ला बिन उनीस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, मैं एक वीराने में रहता हूँ, वहाँ अल्लाह ताला की तौफीक से नमाज अदा करता हूँ। आप मुझे हुक्म दें कि कौन सी रात आपके यहाँ मस्जिद नबवी में बसर करने के लिए आऊं, तो आपने फरमाया रमजान की 23वीं रात आ जाओ। ये सहाबी हमेशा 23वीं रात को मस्जिद नबवी में आकर जागा करते। लोगों ने आपके साहबजादे से पूछा कि बताओ आपके वालिद इस रात क्या करते थे। उन्होंने कहा वो असर के बाद सुबह तक मस्जिद से बगैर किसी हाजित के बाहर न आते और सुबह अपनी सवारी पर सवार होकर अपने देहात की तरफ रवाना हो जाते। इस रवायत से यह भी वाज़ेह होता है कि हर आदमी के लिए शब कदर की रात अलग अलग है। शब कदर की तयन के बारे में तकरीबन 50 अकवाल हैं। इनमें से 2 अकवाल निहायत ही काबिल तवज्जो हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में से एक है। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरा की ताक रातों में तलाश करो। चूँकि एतकाफ का मकसद भी तलाश लैलतुल कदर है, इसलिए इन आखिरी अयाम का एतकाफ सुन्नत करार दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह ताला ने शब कदर की तयन से आगाह नहीं फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तलाश के लिए पूरा रमजान एतकाफ करते थे। लेकिन जब आगाह फरमा दिया गया तो वसाल तक सिर्फ आखिरी अशरा का एतकाफ फरमाते रहे। दूसरा कौल ये है कि रमजानुल मुबारक की 27वीं शब कदर की रात है। जमहूर उलमाए इस्लाम की यही राय है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा का शब कदर की तयन के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सरियत की राय यही है कि लैलतुल कदर की रात 27वीं शब है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं उलमा की अक्सरियत की राय यह है कि ताक रातों में से 27वीं शब लैलतुल कदर की रात है।
तर्जमानुल कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और कारी कुरान हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो की भी यही राय है। हजरत ज़ुबन जैश रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जो शख्स पूरा साल इबादत करे वो शब कदर को पालेगा। हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुनकर फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो जानते हैं कि शब कदर रमजान की आखिरी रातों में से है और वो 27वीं रात है, लेकिन आपने उसका जिक्र इसलिए कर दिया ताकि लोग फकत इन्हीं रातों को ना जागें बल्कि पूरा साल इबादत करें। और उसके बाद हलफ उठाकर कहा कि वो रात 27वीं ही रात है। मैंने पूछा कि आप ये कैसे कह रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी अलामत बयान फरमाई है वो इसी रात में पाई जाती है, यानी रमजानुल मुबारक की 27वीं रात में पाई जाती है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो 27वीं को शब कदर करार देते हुए 3 दलीलें बयान किया करते थे, जिसको इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में यूं बयान किया है। नंबर 1, लफ्ज लैलतुल कदर के 9 हरूफ हैं और इसका तज़किरा 3 दफा हुआ है और मजमुआ 27 होगा। नंबर 2, सूरह अल कदर के कुल 30 अल्फाज हैं जिनके जरिए शब कदर के बारे में बयान किया गया है, लेकिन इस सूरा में जिस लफ्ज के साथ इस रात की तरफ इशारा किया गया है वो ही ज़मीर है और ये लफ्ज इस सूरा का 27वां लफ्ज है। नंबर 3, सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से शब कदर की तायुन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला को ताक अदद पसंद है और ताक अदाद में से भी 7 के अदद को तरजीह हासिल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात की तहलीक में 7 के अदद को नुमाया किया है। मसलन 7 आसमान, 7 जमीनें, हफ्ते के 7 दिन और तवाफ के 7 चक्कर वगैरह। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि शब कदर का क्या वजीफा होना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की तलकीन फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू माफ कर देने वाला और माफी को पसंद फरमाने वाला है, बस मुझे भी माफ कर दे।